जी, ओके। आप कह रहे थे सर के। जी जी। जी जी, बोलिए बोलिए। आप कह रहे थे कि ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ी, या आपने ऐसा कभी सोचा नहीं कि आपको इंटर्नशिप या इस तरह का करना चाहिए कि जिसमें आपके पास स्टूडेंट्स हैं वो सीखें और उसके बाद वो आपके साथ मिल के काम करें, या ऐसे जॉब होल्डर वो काम करें। तो बेसिकली सर, मसला ये है कि स्टार्टिंग में मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था इसको, लेकिन जो मेरे सामने डिफ़िकल्टी आई तो वो मेरे टाइम की है और मेरे पर्सनल वर्क की है। और जो मैंने स्टार्ट किया था उसमें यही मेरा इरादा था कि मैं इसको स्टार्ट करूं जिसमें मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स जुड़ें और मैं उनको सिखाऊं, और सिखाने के बाद उनको अपने साथ ही मैं ज्वाइन करूं, और अपने जो क्लाइंट हैं वो भी उनके साथ शेयर करूं, और साथ में हम मिल के काम करें। और उसमें जो फिजिकली वर्क स्पेस मैंने बनाई थी अपनी सिटी में, तो मेरा यही बेसिकली वहाँ पे मकसद था लिया में कि मैं इसको स्टार्ट करूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, साथ में जो स्टूडेंट्स सीखेंगे वो आगे जाके सिखाएंगे, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है कि हम अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों को कि आपने कैसे ऑनलाइन कमाना है। लेकिन जो मेरे पास दो तीन स्टूडेंट्स आए थे उनके साथ मैंने स्टार्ट भी की थी ट्रेनिंग, लेकिन जो जल्दी गिव अप कर जाना, ये एक जो समझ लें वजह हो सकती है स्टूडेंट्स की, या उसके अलावा कुछ उनकी अटेंशन की वजह हो सकती है। और कुछ मेरा ऐसा है बिहेवियर कि मैं जब सिखाता हूँ तो मैं थोड़ा वो सख्ती से बात कर लेता हूँ, कभी कभी ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं इससे कामयाब नहीं कर सका, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट था कि मैं भी स्टूडेंट्स क्रिएट करूं, और वो भी अपनी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें खुद से, या मैं उनको क्रिएट करके दूं। और उनके सामने मैं जब भी, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी थे, दो तीन थे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वो खुद से ट्राई कर रहे हैं इसको सीखने की मज़ीद भी। तो मैंने कोशिश किया कि जब भी मेरे साथ मेरे क्लाइंट की मीटिंग होती थी यूके यूएस से, तो मैं उनको अपने साथ बिठा के उनके सामने मीटिंग करता था, ताकि उनको भी समझ आए, वो भी सीखें इस चीज़ को, और उनको पता चले कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ। तो मैं अक्सर ये कोशिश करता था, क्योंकि फ्रीलांसिंग की फील्ड में जो बेसिकली चीज़ है वो कम्युनिकेशन है। क्लाइंट के साथ उसको कैसे हमने सेटिस्फाई करना है, उसको हमने कैसे स्ट्रेटजी देनी है, प्लान देना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहरहाल अभी उसको दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं अभी भी, मेरे पास व्हाट्सएप पे आती हैं, उसके अलावा मेल्स आती हैं, या जितने भी लोग कांटेक्ट करते हैं, तो वो करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन उनको मैं रास्ता सही दिखाता हूँ उनके लिहाज से, उनके इंटरेस्ट से, या जो वो करना चाहते हैं उनमें, कि आप कहाँ से शुरू करें तो आप कहाँ पे खड़े होंगे कुछ अरसे बाद। लेकिन वो बेशक फॉलो ना भी करें, तो वो खुद से, जो मैंने उनको बताया, तो वो उसको खुद से कुछ अरसा बाद ज़रूर जज कर लेंगे कि ये वाकई यही सही वे था। क्योंकि शॉर्टकट जो है वो बेसिकली कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी का सिंपल वे है वो यही है कि हम मुसलसल मेहनत करें और अपनी अटेंशन दें, फोकस दें एक चीज़ को, उसको सीखें, और उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। उसमें हमने जंप नहीं करना होता। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी इंशाल्लाह दोबारा से भी कोशिश करूँगा कि स्टार्ट करूँ कुछ अरसे बाद, जब मैं जाऊँगा अपनी सिटी, तो एक दफ़ा फिर से। इसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अलहदा से ईडेक्स ट्रेनिंग का पेज बनाया हुआ है, ईडेक्स ट्रेनिंग्स के नाम पे। उस पे अगर कोई जाता है तो वो वहाँ पे अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकता है कि मैंने क्या सीखना है। उसके बाद वो वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है, और फॉर्म फिल करने के बाद मेरे पास उसका सारा डाटा आ जाता है, तो मैं खुद कांटेक्ट करके कहता हूँ कि आपको क्या सीखना है, आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मैंने उसमें बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट में। तो इस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मज़ीद इसे बढ़ाऊँ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, ये अगेन एंड अगेन फिर से हार गया, नहीं हुआ, ये सारे ना हमारे एक्सक्यूजेस है, पता है आपके ब्रेन के। ये ब्रेन को पता है कि हमारे इमेजेस है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? अगेन, ट्राई करो या नहीं करो, आपको एक्सेल में करना अल्टीमेटली यही है। तो यू कैन क्रिएट अ सोल्यूशन फॉर दिस। आप एक क्रिएट ट्रेनिंग क्रिएट कर लो, ठीक है? जिस तरह आप अपनी वीडियोस बनाते हो रेगुलरली रेगुलरली, इतनी अमेजिंग वाली,
आप चाहे वीडियो आए ना आए, जो भी चीज़ें कंसर्न, तो आपका एजेंसी है, उसका मेन फोकस आपका तो वही क्लाइंट टेल जो सिस्टम है। तो यूट्यूब से भी अर्निंग हो, तो वो भी एक, यूट्यूब भी एक आँख की तरह है। आप एक वीडियो डालो, धूम, $100, $200, $50, $10, $1, निकल आते पैसे कुछ ना कुछ वहां से भी, ठीक है। तो वो भी कंटिन्यू रखो। आँख आँख के अंदर थोड़ी चिंगारी जलती है, तो उसमें थोड़ा वो था ना, आपका कोयला खत्म हो गया, आपका थोड़ा मिट्टी का तेल खत्म हो गया, तो डालते रहो उसको भी। तो उसके लिए भी आप अपने एफर्ट्स, वो चीज़ें करते रहो। बाकी जो अपनी टीम की जो स्पिरिट है, वो टीम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बेसिक बेसिक एक कोर्स बना लो, जो कोर्स हो बेसिकली आपकी इन फ्यूचर में आपकी लाइनअप हो सके। मतलब आपका जो काम है ना, एक्चुअली आपका काम जिस तरह कम्युनिकेशन का है, ठीक है, जिस तरह आप खुद बोल रहे हो कि कम्युनिकेशन में खुद करता हूँ, तो वाई आप एक इतने बड़े सीईओ हो के अपनी टीम को लेकर क्यों उनको वो काम क्यों नहीं सिखा देते? क्योंकि ये अगेन एंड अगेन ट्रेनिंग, आप जितना आप सीख जाओगे, सिखा दोगे, तो आप अगेन, एक जो टीचर होता है ना क्लास में अगर बैठा रहता है, अगर वो क्लास का ही टीचर रहे पूरी जिंदगी, तो वो क्लास का टीचर ही रहता है। वो प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर या स्पेशलिस्ट बनने के लिए उसको वो सीट छोड़नी पड़ेगी क्लास टीचर की। एक्चुअली वो उस क्लास को खत्म करना पड़ेगा और किसी और को देना पड़ेगा। इसी तरह मैनेजर की पोजीशन होती है, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर, वीपी या वाइस प्रेसिडेंट, या फिर आपको इंटर्न से मैनेजर बनना है, तो एक्चुअली आपको वो कुर्सी छोड़नी होगी। तो कुर्सी के पीछे हम नहीं भागे। एक्चुअली आप 2 कंपनीज भी स्टार्ट कर सकते हो, 3 भी स्टार्ट कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, इसको बेच के दूसरी भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आप स्टक हुए हो कि कम्युनिकेशन मैं ही करूंगा, लेकिन वो अब मजबूरी है आपकी। तो कोशिश करो ट्रेनिंग का जो बेसिक पर्पस है, सेकंड लाइनअप आपकी बने, कि आप जितना घूमना चाहते हो, ठीक है, और मजीद घूमना मैं तो चाहता हूँ। आप हर महीने जाओ, हर 3 महीने बाद जाओ और मजीद घूमो फिरो और इंटरनेशनल टूर्स भी करो, ठीक है। क्योंकि माइंड सेट, ग्रोथ सेट हम वहां से ला सकते हैं जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। हम तो डेवलपिंग है, हम आप उनके साथ काम कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली अपने क्लाइंट से भी मिलो, उनके लिए भी वहां जाके, उनके मुल्क में भी जाके, या फिर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके भी रेफरेंस से और चीज़ों से भी लाओ वो चीज़ें, फिर पाकिस्तान में चीज़ें आती है, तो जो इस तरह आप उनकी जो नेटवर्किंग है, चीज़ें हैं, सो वो मल्टीप्लाई कर दो उस चीज़ को मजीद एक्सेल करने के लिए, ठीक है। तो इस पे मुश्किल होगा, शुरू में तकलीफ होगी कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, जिस तरह हर चीज़ फेलियर का जब पहले लेसन लर्न कर चुके हो, कि फेलियर के बाद अगेन एंड अगेन कामयाबी है, तो उसके फैक्टर में भी आपको अपने मुताबिक, गुस्सा क्या है, कुछ भी नहीं है, वो तो मैं भी गुस्सा करता हूँ, लेकिन हालांकि लगता नहीं कुछ गुस्से वाला है, लेकिन गुस्सा मुझे भी आता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, नेचुरल है, ठीक है, गुस्सा सबको आता है। तो इस चीज़ को भी हम ओवरकम कर सकते हैं। हम पोलाइटली, चीज़ें हैं, टर्म एंड कंडीशन, वो चीज़ें हैं। मुझे एक अच्छा वाकया आ रहा है जहाँ आ रहा था, जहाँ आ रहा, मैंने अपने एक पॉडकास्ट में आपने जो है बताया था वाकया, कि वो एक सीईओ के पास गई जो जॉब करने के लिए, इंटर्नशिप और जॉब करने के लिए। तो जो आईटी कंपनी की जो बादशाह और डिफरेंट कंपनी की ऑनर है, तो वो अपने वाकई बताया कि इसका कैरियर का शुरू इस तरह एक कंपनी से हुआ। तो उस कंपनी के सीईओ की जो है कुछ मीटिंग थी वहाँ पर, जो मैनेजर था, सीईओ था, तो तो वो किसी एम्प्लॉय को डांट रहा था, बड़े बदतमीजी से रूड बिहेव कर रहा था। तो वो भी इंटरव्यू देने गई थी जहाँ आ रहा, तो वो खुद अपने मुंह से बता रही थी कि मैंने फिर वहाँ पर इंटरव्यू दिया, एंड में फिर मैंने उसको रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपकी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहूँगी। आप मुझे सेलेक्ट तो कर रहे हो, लेकिन मुझे अगर सिलेक्शन करना, तो मेरे टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप मुझे जो है डांटोगे नहीं और किसी एम्प्लॉय के साथ भी इस तरह बिहेव नहीं करोगे। अब वो जो था गोरा था, ठीक है। अब अब वो उसने भी सोचा नहीं, चीजें नहीं की है कि एक्चुअली करूँ क्या, या होना क्या चाहिए। तो ये एक राइट है ना, ये तो एक हर इंसान की एक अपनी डिजायर है, मर्जी है कि वो क्या चीज करे। तो उसने वो टर्म एंड कंडीशन डिसाइड किए, और फिर उस गुरु ने कहा ठीक है चलो, अ, आप मुझे बताओगे, आप डिक्टेट मुझे करोगे इस तरह। तो समहाउ बाद में फिर उसने खुद कॉल किया और खुद उसको फिर एग्री किया टर्म एंड कंडीशन पे। फिर उसने मजीद उनसे मजीद बिजनेस करना सीखा, और मजीद अब वो अपनी खुद की कंपनीज बना चुकी, बहुत सारी आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। तो मीन्स आप अपने जो चीज़ें हैं अपने लेवल पे तो आप कर सकते हो, क्योंकि क्या ज़रूरत है आपको जॉब करने की, क्या ज़रूरत थी वो आपको चीज़ें करने की, लेकिन आपको अपने अपने टर्म एंड कंडीशन पे भी
जीना पड़ता है। तो अगर आपका गुस्सा है, चीज़ें हैं, तो आप अपने टीम मेंबर के साथ, चीज़ों के साथ पोलाइट भी हो सकते हो अगेन एंड अगेन। अगेन आप अगर नहीं हो, स्ट्रिक्ट नहीं हो, काफ़ी बार होता है बॉयज बॉसेस भी जो है स्ट्रिक्ट नहीं होते, काफ़ी बार बहुत लीजेंसी देते हैं, तो कभी उसकी छुट्टी, उसकी छुट्टी, तो वो एक टर्म एंड कंडीशन, डिसिप्लिन, एक लाइन हमें बनानी ही पड़ती है। तो सेम आपके लिए भी जो है जो कंडीशंस है, ठीक है, वो आपको अपनी लाइनअप, टीम की लाइनअप बनाने के लिए उसको उजागर करना पड़ेगा कि क्या क्या स्किल्स आप में है, क्या क्या स्किल्स आप में आ ही नहीं सकती। जिस तरह आपने एक चैलेंज को बताया कि ट्रेंडिंग रिसर्च, उसको लर्निंग करना, ठीक है, तो आप इसके लिए ये कर सकते हो, दो स्टाफ डेडिकेटली रखो, चाहे इंटर्न रखो, चीजें रखो, कि वो डेडिकेटली आपके लिए रिसर्च करे कि मार्केट में हो क्या रहा है। और एक रखने से फायदा कुछ नहीं होगा, दो रखो। दो दो का क्या होगा, कौन ज्यादा अच्छी रिपोर्ट निकाल के लेकर आएगा, कौन ज्यादा अच्छा रिसर्च करेगा, तो दोनों का आपस में कंपटीशन चलता रहेगा। तो वो एक्टिवली जो आप करना चाह रहे हैं एक्चुअली, कि मैं हर चीज को समझ पाऊँ जो पॉप अप मार्केट में हो ही जा रही है एवरी डे, धर 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 न्यू एड्स आ रहे हैं, न्यू एड्स के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो एड्स के कॉन्सेप्ट में न्यू कॉपी राइटिंग भी आ रही है, तो वो भी आपको पढ़ने का शौक होता होगा ना, है ना, ऐसा है ना। तो वो चीजें भी जो ट्रेंडिंग मार्केट में है, वो सेल्स लेटर के अंदर, वो डिजिटल मार्केटिंग के प्रपोजल में, चीजों में, राइटिंग में, वेबसाइट में, शॉपिफाई में, या आप एआई भी इम्प्लीमेंट हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग के साथ, बहुत ज्यादा हो चुका है काफी हद तक। तो सिस्टम एल्गोरिथम वगैरह काफी इस बेसिस पे ही और ज्यादा चैलेंजिंग होते जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, और जो कस्टमर जर्नी है वो फिर आउट ऑफ द बॉल जा रही है फिर। तो उसमें ह्यूमन का जो साइकोलॉजी है, उसको अगेन एंड अगेन वो ड्राइव करना, वो अगेन ह्यूमन के हाथ में है, लेकिन ह्यूमन के हाथ में जो इंटेंशन था, वो उसको एआई ने इतना ट्रेन कर लिया है, ह्यूमन ने ही एक्चुअली। तो वो उसके फिर बाद में फिर अब अब हमें अगेन एंड अगेन अपग्रेड अपग्रेड, जो दूसरा एप्लीकेशन में आता है, अपडेट अपडेट अपडेट, तो इस तरह हमें अपग्रेड अपग्रेड एवरी डे हमें खुद होना पड़ता है। तो ये चीजें हैं कि आप उसको एक अपने लेवल पे जो चीजें हैं स्टाफ हायर कर सकते हो, कि वो आपको एज अ न्यूज फीड की तरह आपको बता रहे हो, या फिर अपनी न्यूज फीड सेव कर सकते हो, या रेलेवेंट चीजें हैं आप उनके साथ मीटिंग करो एक्चुअली, कि व्हाट यू लर्न टुडे, कि आपने उस चीज को कैसे सीखा, या फिर उस चीज का कंटेंट प्रोड्यूस करे उस चीजों को, या उसके 10 ट्रेंड बने हैं, तो आपको भी एक वीडियो की फॉर्म में, चीजों की फॉर्म में, और आप सबको भी हेल्प आउट करो, खुद की भी रिसर्च करो, और मजीद आप भी एक लैंडमार्क बनो, ठीक है। आपको कंटेंट उसमें आपका जो कंटेंट है, कम्युनिकेशन है, वो आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो एक्चुअली अभी भी, जो चैलेंज है आपका, तो कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करो कि आपने क्या क्या सीखा। तो शुरू से उनको एक मॉड्यूल वाइज कम्युनिकेशन का मॉड्यूल बनाओ, बिजनेस डेवलपमेंट का मॉड्यूल बनाओ, आपका जो फाइवर है, अपवर्क है, कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग है, जूम मीटिंग है, हर चीज का जो आपको आती है उसका मॉड्यूल बना दो। कल को आप अपनी कंपनी में होते हो, नहीं होते हो, आपने बोला ये वीडियो देखो या इससे चीजें सीखो, फिर मुझसे मजीद सवाल पूछो, आप तब तक घूम के आ गए, आप मजीद अपने जो है डिफरेंट बिजनेसेस भी कर रहे हो, डिफरेंट और चीजें भी कर रहे हो, तो वो चीजें आपके साथ हो पाएगी। आपको एक्चुअली काम नहीं करना, अब आप काम करवाने की एज में हो, कि आप काम जो है ना करवाओ, क्योंकि आप अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करते रहोगे ज्यादा से ज्यादा उसी काम में जो आप पिछले कई सालों से कर रहे हो, अभी हालांकि अर्ली है तो थोड़ा सा, लेकिन इसको एक साल में, 2 साल में आपको ये थोड़ा शिफ्ट आउट होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें इतनी जल्दी तो 1 महीने 2 महीने में तो नहीं होने वाले, ठीक है। जैसे आपने सोचा कि 6 महीने साल, एक साइकिल को लगता ही है, तो ऑफ कोर्स उस लिहाज से वो वीडियो कंटेंट, वो चीजें हैं, ट्रेनिंग बैचेस अनाउंस करते रहो उनको, उसके लिहाज से मनी बैक गारंटी भी दे दो बेचारे बच्चों को भी, कि वो फीस जमा कराए, नहीं सीख पाए तो भाई पैसे वापस भी कर दो, उनके पैसे रखे दो, कोई मसला थोड़ी है। लेकिन वो एक इंटेंशनली कंपटीशन से, वो चीजों से एक सीख के आएंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आपके शहर से ही आए, अब ये भी एक हमारा माइंडसेट है कि हम अपने शहर को ही ट्रेन करें, अपने शहर में जाएंगे चीजें। आप जिस सिटी में हो अभी वहाँ अनाउंस कर दो, एक कोर्स करिकुलम आपने बनाया कि एक्चुअली वो उसका प्रोफेशनल वे क्या हो सकता है, उस आउटकम का रिजल्ट जनरेट करने के लिए क्या क्या चीजें चेकलिस्ट में होना चाहिए। कि आपने कहा कि अगर बिरयानी बनानी है तो बिरयानी बनाने की मसाला चाहिए, चिकन चाहिए, चावल को उबालना है तो चूल्हा भी चाहिए, फिर बड़ा तपेला भी चाहिए अगर ज्यादा ज्यादा लोगों के लिए बनानी है। तो सेम एज आपकी जो एजेंसी उसको वाइड एंगल में
और या फिर आपको 360 में या फिर और किस तरह किस एंगल में आपको ले जाना है मजीद अपने उसको अप स्केल करते हुए कि आपकी इनकम, आपकी डिपार्टमेंट्स का एक्सपेंशन, आपकी जो है पोर्टफोलियो में मजीद जो है अच्छे क्लाइंट है, हाई टिकट क्लाइंट है, ठीक है। अब छोटे छोटे क्लाइंट्स आप लेते होंगे, अच्छी बात है। अब हाई टिकट क्लाइंट्स मीन्स कि जो डायरेक्टली आपको $1,000 दे, सी, और डायरेक्टली $1,000 दे, ऐसा क्लाइंट भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, अगर फिल्पा में आप जाओ, वेबसाइट पे फ्लिप होती है और आप सिर्फ $10,000 या $15,000 या 1 लाख या $1.5 लाख में आप उस वेबसाइट को फ्लिप कर लेते हो। तो डिपेंड करता है कि इससे से आपकी जो सर्विसेज है उसकी भी एक वैल्यू है कि आप 12 घंटे देते हो, 50 घंटे देते हो, 60 घंटे देते हो, तो उसकी भी एक वैल्यू है ना। तो उसकी क्यों नहीं वैल्यू बढ़ रही है? क्योंकि हम फ्रीलांसिंग में फील्ड में काम करते तो हम अपनी मर्जी से अपने आप को प्रमोशन देते, है ना। तो इसमें सेम आपको भी अपने आपको प्रमोशंस देने हैं, आपको खुद को ही और दूसरों को प्रमोशंस देने हैं। तो वो लर्निंग को ओपनली शेयर कर लो, और ओपनली शेयर करते हुए फिर मजीद उनको वो सिखा दो। एक्चुअली आप सिखाओ, वो सीखे ना सीखे, आपका फिर हेडेक नहीं है। आपने वो चीज़ें बनाई हुई है, सिस्टम आपने एक इकोसिस्टम ड्राइव कर दिया। दूसरा, बहुत सारी कंपनीज है, लाइक मैं वन ऑफ द कंपनी को हमेशा देखता हूँ, लक्ष्मण मखमानी की माइंड वैली को, ठीक है। उसका पूरा एक सिस्टम है कि वो जो चीज़ें सीखता है उसका सिस्टम क्या करता है। लक्ष्मण मखमानी खुद एक इंजीनियर था, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में काम करता था, मलेशिया कंट्री, सिंगापुर से अलग जगह। और फिर बहुत सारी उसने फिर चीज़ें सीखी, ट्रेनिंग सीखी। तो ट्रेनिंग सिखाने के लिए वो यूपी जाता था, या कभी इंग्लैंड चला गया, कभी सिंगापुर चला गया, डिफरेंट कंट्री चला गया। तो वो ऑल द वे ट्रेवल करके पूरा होटल बुक करके चीज़ें करके बहुत सारी चीज़ें करता। तो किसी ने उसको जब मुलाकात की, बोला कि तुम क्या कर रहे हो, वेस्टिंग ऑफ टाइम, कि वो चीज़ों को भी वेस्ट करके, इतना ट्रैवल करके, इतना करके तुम कर क्या रहे हो। जमाना ऑनलाइन पे गया हुआ है। एक कब की बात है, 15 साल पुरानी बात है, और उसको कह रहे कि 15 जमाना ऑनलाइन पे गया हुआ। तो 15 साल पहले ही उसने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर ली थी ऑनलाइन। तो उसका आप उसको पोर्टल देखोगे अभी, उसका LMS सिस्टम्स और उसकी जो चीज़ें हैं, ऑसमनेस, अमेजिंग, उसकी जो सारी जो उसकी लर्निंग्स है, हर फील्ड ऑफ लर्निंग, मेंटोरशिप उनकी मिलती है। तो वहां पर वो चीज़ें, हर चीज़ रिकॉर्डेड है, चीज़ें हैं। वही बंदा हर चीज़ जो है एक्सेस कर लेता है $500 में, या ट्रायल जो इनका $2 में मिल जाता है, $50 में मिल जाता है। तो वही लर्निंग उनकी रीसेल, रीसेल या नंबर ऑफ नए नए कोर्सेज एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ, क्वार्टरली, नए नए मेंटोर्स दुनिया भर से, जो चाहे मेटाफिजिक्स के हो, चाहे वो एक्सपर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो, या डिफरेंट सोलफुल की बातें कर रहे हो, या बिजनेस की बात कर रहे हो, इंटरटिव बिजनेस की बात कर रहे हो। तो जो हमारा गट फीलिंग है, हमारा वो चीज़ें हैं, तो उसको भी अप स्केल करने के लिए वो ऐसा, असल में हम खुद जो आप लर्न करना चाहते हो एक्चुअली, वो आप अपने आप को लर्न करवाओ, और अगेन एंड अगेन अपनी टीम को वो सिखा दो, ताकि वो टीम उस पोजीशन पे आ सके जिस पोजीशन पे आप हो। तो आपकी कंपनी के आप खुद CEO नहीं बनो, बल्कि आप फाउंडर बन के घूमो फिरो, ऐश करो, ठीक है। तो वो चीज़ों के माइंडसेट को प्रिपेयर करना शुरू करो। ये इतना आसान नहीं होगा आपको हजम भी करना कि ये पॉसिबल कैसे होगा। क्योंकि आप अगर, दूसरा आप कह रहे हो कि स्लैब में एक सॉफ्टवेयर है, आप तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक्सेस करते हैं अभी भी। तो उसमें ये होता है कि टीम पूरी बिल्डिंग होती है, और बहुत सारे फ्रेंड्स नेटवर्क में सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है, बहुत सारे लोग भी है। तो एक आध दो से कनेक्शन करवा दूंगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाएगी आपको, और रीजनेबल प्राइस में भी मिल जाएगा सॉफ्टवेयर। तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ऑफकोर्स वो चीज़ें पूरा टीम बिल्डिंग कैपेसिटी का है। मुझे अक्सर याद है कि काफ़ी लोगों ने बताया भी था, सैंपल भी मुझे दिखाया था, मुझे याद आ रहा है। तो उसका कॉन्टैक्ट ऑफकोर्स मैं आपको शेयर करूँगा, सर्च करके अपनी डायरेक्टरी में से। तो वो चीज़ें फिर आपको इजीली एक्सेस तो हो जाएगी, ठीक है। अगेन एंड अगेन जिस वक्त आप सो रहे हो, तो उस वक्त कौन है कंपनी का ऑनर, समहाउ उस कंपनी को वो ऑन कर रहा है उस वक्त, ठीक है। यानी उसका जो काम है वो डिपेंड करता है कंपनी को मजीद अपस्केल करने के लिए। तो मीन्स आप सो जाओ, आप रेस्ट करो, या आप चीज़ें करो, तो अगेन एंड अगेन आप सीन से बिल्कुल बाहर जाकर या बाहर रहकर भी अपने उस चीज़ को, अपनी कंपनी को मजीद और एक्सपेंड करने के लिए, नेटवर्क को ग्रो करने के लिए एक्सपेंड करो। और चैलेंजेस रहा कम्युनिकेशन का, तो जिस तरह आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाया खुद से, तो अगेन एंड अगेन आपके भी जो स्टाफ है वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स को, बिजनेस स्किल्स को, चीज़ों को
हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए अपने अंदर वो इंग्रेडिएंट्स थोड़ा थोड़ा लाते रहे। ये पॉसिबिलिटीज तो काफ़ी बार काफ़ी लोगों में 100% नहीं हो पाएगी कि वो 100% आपकी तरह ही बन पाए, बल्कि वो आपसे ज़्यादा यूनिक है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ काम कर रहे तो विजन अल्हम्दुलिल्लाह अलाइन हो गया आपके साथ, वो टीम बन गई, तो दैट इज समथिंग अमेजिंग। तो उनको और नर्चर करो, उनको और उनके पैशन के मुताबिक उनको और मजीद अप स्केल लेके जाओ, लेकिन उनको लॉजिकली रीजनिंग वाइज चीज़ें वाइज बेनिफिट वाइज चीज़ें आप दे रहे होंगे, ऑफकोर्स घूमना फिरना चीज़ें ट्रिप्स वगैरह, तो टीम के साथ कुछ चीज़ें करते होंगे, तो वो चीज़ें उनको मोटिवेट करती है। कोर्स पैसा सबको मोटिवेट करता है, सबको अपनी लग्जरी मोटिवेट करती है, तो उनको उनके मोटिवेशन उनके गोल से मिलवाओ बार बार, अगेन एंड अगेन, दिस इज योर गोल, सबका गोल क्या है, तो पूछो क्या है गोल सबका, सब बोलेंगे मेरा गोल ये है, मैं अम्मा अब्बा को हज पे ले जाऊँ, या मैं जो हूँ खुद अपना एक घर लूँ, या फिर मैं अपनी एक गाड़ी लूँ, एक बाइक लूँ। तो जो भी टीम का लेवल होगा उस मेंटेलिटी के लिहाज से कि वो अपने लिहाज से 6 महीने 3 महीने में क्या चाहता है, तो एक्चुअली उसका जो वर्क फोर्स होगा वो क्या होगा, वो चीज़ अचीव करनी होगी। उसने डेडलाइन भी फिक्स कर दी कि अम्मा पापा को मुझे विद इन 3 मंथ्स में मुझे लेके जाना है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपके उस टीम में काम करना चाहता हूँ, आपके साथ कर पाऊँ। और उसने बिलीव किया, आपने बिलीव करवाया उसको, और फिर टास्क देते गए, चीज़ें करता गया, वो लर्न भी करता गया, और उसमें बिजनेस डेवलपमेंट में हाथ बटा दिया, आपके कम्युनिकेशन को भी, स्किल्स को भी कॉपी कर लिया, और मजीद एक्सेल कर लिया, तो वो वहाँ से वो चीज़ें क्या होगी, एक्चुअली उसका इंटरेस्ट अब क्या है, वो पेरेंट का क्या है, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन, और उसका एक इमोशनल अटैच हो गया। तो जो इमोशनल ऑफ इंजरिंग है, मैंने एक पहले बहुत पहले थ्योरी बनाई थी, एंथुसियास्टिक इमोशनल ऑफ इंजरिंग, यानी जो हमारी जज्बात की जो कारीगरी है, वो अगर किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाती है, अलाइन हो जाती है हमारे सोल से, हमारे चीज़ों से, तो वो बहुत आपको अपलिफ्ट करती है। एक जोक भी मुझे याद आ रहा है, एक जो है बूस्ट होती है, दूसरी बूस्ट से पूछती है कि भाई हम इतना जो है ट्रैवल क्यों करते हैं, और फिर हम बाद में आके जो है लिफ्ट में आके ट्रैवल क्यों करते हैं, तो दूसरी बदरू बोलती है ताकि हमारी जो सोल है वो अपलिफ्ट हो सके, यानी उसका भी जो है आगे हमें बढ़ने का मौका मिले। तो हर इंसान जो चाहे वो रूह हो या इंसान हो, एक्सेस करता है दुनिया में, तो उसको भी हमेशा अपने लेवल दर्जात बुलंद करने हैं एक्चुअली। तो आपकी क्या नीड है, मतलब टीम की नीड क्या है, उनको और डिस्कवर कराओ, उनको अटैचमेंट करवाओ अपने लाइफ के गोल से, उनको वो मिरर दिखाओ कि वो जो लाइफ जी रहे हैं वो एक्चुअली उनके लिए ही बनी है, तो उनको मजीद लेडर्स ऑफ थिंग्स ऑफ गोल्स को मजा आएगा ऐसा। तो इसमें और कुछ ऐड करना चाहोगे, पूछना चाहोगे? जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने गाइड किया इसमें। और इसमें मेरी भी यही ट्राई है कि अभी मैं मज़ीद स्टार्ट करवाऊँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं अपने लोकल प्लेस जाके एक दफ़ा फिर विज़िट करूँ, फिर अवेयरनेस दूँ, और फिर एक दफ़ा लोगों को गाइड करूँ इस बारे में। या जो मेरे स्टूडेंट्स जो बनना चाहते हैं या जो बन रहे हैं अभी, उनको भी कोशिश करूँ, कहूँ कि आप मुझसे सवालात करें, आप मुझसे मज़ीद अपना शेयर करें कंसेप्ट या अपने गोल्स, ताकि मैं उसी वे में आपको समझा सकूँ या हैंडल कर सकूँ मज़ीद। तो अभी जो मज़ीद चीज़ें पूछनी हैं वो ये हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहूँ, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैं लोगों को लर्न करवा रहा हूँ या मैं उनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, तो ये हमारे लिए क्या बेस्ट है? या क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी किसी का कंसेप्ट है, गोल है या सवाल है, हम उसकी बाकायदा मैं या मेरे टीममेट जो मेरे साथ अभी काम कर रहे हैं, हम उसकी एक सीरीज़ या प्लेलिस्ट बना के उसे अपलोड करते जाएँ? यस, हाँ बिल्कुल। अब क्योंकि ये जमाना जो है ना वीडियोस का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो कंटेंट जो है क्रिएट होना चाहिए जिसका आप एक पूरा एक विजन है ना आपके पास, एक पूरा माइंडसेट है ना आपके पूरा है, तो आपकी एक्चुअली वो मशीन ट्रेंड हो चुकी है एक्चुअली, तो वो आगे जब निकलेगी लोगों के पास पहुंचेगी, तो आपके एक वर्ड है लेवल ऑफ समथिंग के, वो जो $500 वाला जो माइंडसेट है वो ग्रो हो चुका है, ठीक है, उसको और मजीद ग्रो होना है। तो ऑफ कोर्स आप वो ट्रांसफर करोगे, तो अगेन दूसरे जो कमा रहे हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे, तो आपकी ऑडियंस, आपकी जो चीजें हैं रिटेंशन, उस रियलिटी को समझ पाएगी। अभी जो काफी जो ऑडियंस है वो उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं समझ पाएगी, जब आप केस स्टडीज के साथ अपनी चीजों के साथ खोल खोल के बताओगे चीजों को, तो वो उनकी समझ के
मुताबिक एग्जाम्पल के थ्रू और केस स्टडी के थ्रू और इजीली समझ में आएगा। तो सीरीज ऑफ थिंग्स शुरू करना बहुत बेस्ट रहता है। छोटी छोटी वीडियोस बनाओ, सीरीज में स्टार्ट करो, ऐड वैल्यू करो, चाहे रिकॉर्डिंग करवाओ, चाहे आप स्टाफ के साथ आपने मीटिंग की 15 मिनट की 20 मिनट की, उसको ही लाइव कर लो। कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंशियल अगर चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन या चीज़ें करनी है तो वो ऑफकोर्स आप लेटर ऑन डिस्कस करो, लेकिन जो आप ओपनली डिस्कस करना चाहते हो, जिस तरह हमें मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द लीडिंग पाकिस्तान में कोई इस तरह नहीं करता होगा इतनी मीटिंग्स पर अटेंड करने के लिए, या बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं जिस तरह सेनेट की मीटिंग्स होती है, या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है उस मीटिंग में। तो वो काफ़ी लोग उस लिहाज से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें कि एक्चुअली किस तरह एक नॉर्मल इंसान भी जो चीज़ें हैं उसमें डिसीजन में पार्ट ले सके, और चीज़ों के लिहाज से वो खुद एक्चुअली ट्रेन हो रहा होगा फिर। तो वहाँ से कुछ कैंडिडेट आपको आपके व्यूअर्स से ही बन जाएंगे कि वो एक्चुअली ट्रेन हो रहे होंगे, या वो जो सीरीज है वो उनको आप अगेन रेफर कर सको। और सॉर्ट ऑफ शॉर्ट 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 जो है 3-3 5-5 मिनट की वीडियोस की बेसिस पे आधे आधे घंटे के कोर्सेज बना दो। जिस तरह कोर्सेज हमारे पास एक रेहान ट्रेडिंग में पूरा कोर्स है, शेयर भाई ने भी जो है पूरा रिकॉर्ड किया है कि कोर्सेज कैसे बनाने हैं, कोर्सेज कैसे क्रिएट करने हैं, और यूडेमी, टीचेबल, डिफरेंट एलिमेंट्स पोर्टफोलियो में भी है। तो इंट्रोडक्शन और उसके बाद 10 सब सब हेडिंग और उसका एंड इंट्रो करो, इसको कंक्लूजन करो। तो उसका आउटकम क्या ड्राइव करवाना है, तो उसी की बेसिस पे वो चीज़ हो। जिस तरह आपने लिया कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, तो कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि वही जो है हमारे इंसान की नीड है, और वही बिजनेस का मेन मगज वही ना, मतलब कि आप कम्युनिकेशन के बिजनेस बिल्कुल। के बगैर बिजनेस क्या करोगे। फिर मार्केटिंग तो उसका पार्ट आती है, प्रपोजल भी उसका पार्ट है, फिर और सारी चीज़ें हैं सेकेंडली इसको। तो आप उसके सीरीज वाइज उसके बिजनेस के एलिमेंट कंपोनेंट और फिर उसको सब प्लेलिस्ट बना के और चीज़ें, तो आप उसको कोर्स एज अ वो बेच भी सकते हो उसी को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फ्री का लेसन नहीं लेना चाहते ऑफकोर्स, तो मत ले। तो उसी कोर्स को अगर आप वैल्यू लगा के पैसे से भी बेच रहे होंगे, तब भी लोग उस वैल्यू को पैसे से भी खरीदेंगे। तो एक तो आपके पास एक्स्ट्रा इनकम भी जो है जनरेट हो सकेगी, ताकि आप उसको मजीद अपनी टीम के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से भी स्केल अप कर सको। भले पैसे आए ना आए, आपने उसको लगाया नहीं लगाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे माइंडसेट के लोग हैं जो एक्चुअली उस चीज़ को बाय करते हो। आप जिस तरह अपनी प्रोडक्ट को खुद, अपनी सर्विस को बहुत ज़्यादा जो है बाय करते हो, तो इट्स लर्निंग की जो चीज़ें हैं वो डिजिटल एसेट है आपकी, आपकी बुक्स बन जाएगी, आपकी ई बुक बन जाएगी। तो आपका भी खुद का एक वो होगा, जो आपकी टीम रिसर्च कर रही है उस चीज़ पे, तो आप वही रिसर्च टीम के साथ एक और जो है राइटर रख लो कि वो ई बुक जो आपने बताई है उस वीडियो में, उस वीडियो में ही वो सारी चीज़ें जो है एक्चुअली इसको राइट कर ले, तो आप एक बुक के अथॉर भी हो गए एक्चुअली फिर। तो जहाँ आपका इंटरनेशनली जो है आपका नाम, आपका सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपने वही डिजिटल मार्केटिंग की बुक छापना शुरू कर दी, तो आपका जो हाई टिकट क्लाइंट है ना, वो फिर आपके पास खुद आएगा, फिर आपके पास आपको उस लेवल पे खुद ही ले जाएगा वो एक्चुअली, क्योंकि आप उस चीज़ की अथॉरिटी रखते हो, आप वो नॉलेज बांट रहे हो, अगेन एंड अगेन बांट रहे हो। चाहे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मिलती है गैरेव गौर की, जो एक अमेरिकन है, वाइन, उनका बिजनेस भी, उसका बहुत सारी चीज़ें और भी उसका बिजनेस वगैरह, गैरेव नाम सुना है डिजिटल मार्केटिंग में। तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग्स इसी तरह शेयर कर रहा होता है, छोटे छोटे वीडियोस, पॉडकास्टिंग और अलग चीज़ों। तो आजकल ट्रेंड ही है ये पॉडकास्टिंग का। तो मैं भी इस वजह से आपको भी इस पॉडकास्टिंग की आदत लगवाना चाहता हूँ, आपकी आदत खराब करवाना चाहता हूँ कि आप भी अपने फील्ड के, अपने क्लाइंट के साथ पॉडकास्टिंग करो, ताकि उसको मजीद डिस्कस कर सको। वो तो ना एक वीआईपी सीट है, अच्छा हम आपसे मिल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है आपसे, बहुत खुशी हुई, तो क्या चीजें किया, तो उसमें हम डिस्कवरी कर रहे होते हैं मजीद, और तो वो डिस्कवरी से क्या फायदा होता है, तो उसका हम मजीद सीख पाते हैं उसको एक्चुअली। तो ये बहुत बेनिफिट देती है उस चीज़ को। तो ये टीम आपकी लोकल हो, इंटरनेशनल हो, हायर करो, ट्रेन करो, उसको वॉलंटरली बुलाओ या कुछ भी बुलाओ, उसको वैल्यू वैल्यू देते जाओ, और अपने पास मजीद अप स्केल करवाते जाओ अपने बिजनेस में, अपनी चीज़ों में। और वो आपके लिए काम करे ना करे, एक्चुअली वो अपने बिजनेस के लिए काम करे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, वो अपना, उसका बिजनेस क्या है, अम्मी अब्बा के लिए हज पे जाना, बीवी बच्चों के लिए, चीज़ों के लिए, वो उसका बिजनेस है, उसका वही इंटरेस्ट है। तो एक्चुअली आप उसको उसके गोल से मिला दिया, आपने अलाइन कर दिया कि भाई 3 महीने बाद तुम्हारा एक गोल मिलने वाला है,
तो तुम्हारा और मेरा जो है साथ कब होगा? अगेन उसका फिर लाइफ में आया तो आपने उसके गोल्स को, उसकी चीज़ों को अलाइन करते गए, फुलफिल करते गए ना, तो आपने उसको अपलिफ्ट भी किया, अपनी सोल को भी अपलिफ्ट किया, तो आप जस्टिफाई कर सकोगे उस तरह कि वो जॉब एक्चुअली नहीं कर रहा, वो अपने ड्रीम को जीतने के लिए वो एक्चुअली जॉब कर पा रहा है, और उसकी जो अब ये जॉब है वो एक्चुअली जॉब नहीं है, उसकी अब ड्रीम है, उसका बिजनेस है, अभी उसका कारोबार है आपके साथ, ठीक है, वो पार्टनर है आपके आपके साथ और आपकी सक्सेस के साथ। तो वो ऐसे बिल्कुल बिजनेस एसोसिएट बनाओ अपने साथ, ऐसे माइंडसेट के आपके साथ टीम मेट्स हो कि वो बिजनेस भी करना चाहते हो आपके साथ, आपके साथ पार्टनरशिप करे, आपको वही वही अगला जो क्लाइंट आएगा ना उसका 20% मैं तुमसे दूंगा, मतलब वो ऐसा भरम से आपसे बोल सके, तो वो लेवल उनको दो, वो कंफर्ट जोन दो उनको, वो लर्निंग्स उनको शेयर करो कि वो खुद कम्युनिकेट करे आपसे कि भाई मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो वो एक लेवल आपका है फिर। हाँ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि इसमें मुझे कोलैबोरेट भी करने की ज़रूरत है, पॉडकास्टिंग करने की भी ज़रूरत है, और अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों के साथ डिस्कशन करने की भी ज़रूरत है, जिसमें हम नए नए हल और चीज़ों को मज़ीद ईज़िली कर सकते हैं। जहाँ पे कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं एक चीज़ को बहुत ही हार्डली कर रहा होता था, तो वहीं पे मुझे कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाता है जो कि क्लाइंट की तरफ से भी होता है या मेरी फील्ड से रिलेटेड लोगों की तरफ से होता है, तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि वाक़ई यार ये इतना ईज़िली भी हो सकता था यही काम। बहुत अच्छी आपने ये बात की। और मज़ीद अभी सर मैंने स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पे फाइवर के हवाले से दोबारा, और जिसमें मैं एसईओ टूल्स का भी सहारा ले रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी न्यूज़ सेलर हैं उनको पहले नंबर पे हम कंपटीशन से निकालें। अब फाइवर पे जा रहे हैं, लेकिन फाइवर को ज्वाइन करने के बाद हमने कैसे कंपटीशन से निकला है। जब हम कंपटीशन से निकल जाएंगे तो ये हमारे लिए बेस्ट वे है कि हम इजीली रैंक कर सकें, और उसके बाद हमारे साथ कम्युनिकेट भी कर रहे होंगे क्लाइंट, हमें ऑर्डर्स भी मिल रहे होंगे। और अगर हमारी स्किल में थोड़ी बहुत कमी होगी या हमारी स्किल को ग्रो करने की ज़रूरत होगी, तो वो भी ऑटोमेटिकली हमें जजमेंट होती रहेगी। तो ये पॉइंट था मेरा लास्ट में कि मज़ीद इस चीज़ को हमने करने से पहले हमने ये देखना है कि हम कैसे कंपटीशन से बाहर आ सकते हैं। आप मज़ीद सर कुछ कहना चाहें तो? हाँ, बहुत सारी चीज़ें भी, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो अगेन इसको अगेन मज़ीद इसको जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो जो चीज़ें बताई है इम्प्लीमेंट करो मज़ीद, अप स्केल की तरफ अपना पोर्टफोलियो को, और हाई टिकट क्लाइंट की तरफ भी जाओ, कि जब आपका क्लाइंट हो डायरेक्टली $1,000 का हो, तो वो लेवल आपके लिए, उसको बुक्स पे पब्लिश करो, चीज़ें पे पब्लिश करो, अपनी लर्निंग्स वीडियोस भी और शेयरिंग करो, क्योंकि क्लाइंट भी खुद सीखता है आपसे एक्चुअली, मार्केट की इनसाइट जो है ना ट्रेंडिंग में, जो क्लाइंट है वो आपकी एक्चुअली वीडियो देख के ही समहाउ आता है। और ये आजकल की जो जनरेशन है वो वीडियो वाली जनरेशन है, दे स्पेंड मोर टाइम ऑन वीडियोस अदर के वो सिर्फ आर्टिकल और ब्लॉग्स पे पढ़ती है, ब्लॉग्स भी पढ़ते हैं, वो चीज़ें भी पढ़ते हैं, तो साइमल्टेनियसली अपने उसी चीज़ को एजुकेशन एजुकेशन एंटरटेनमेंट और इसको मिक्सअप करके जो चीज़ें हैं वो ड्राइव करवाते हैं, वो भी मिलते हैं। लेकिन हाई टिकट क्लाइंट्स कहीं और भी होते हैं, लाइक क्लब हाउस है, इट्स अमेजिंग 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 टूल, मतलब अगर तक आपने क्लब हाउस ज्वाइन नहीं किया मतलब, तो क्लब हाउस ज्वाइन करो। फेसबुक में डिफरेंट बिल्कुल ग्रुप्स होते हैं, तो क्लब हाउस में डायरेक्टली एंजल इन्वेस्टर्स या डिफरेंट कंपनीज के ऑनर्स या डिफरेंट कह सकते हैं बिलियनियर ट्रिलियनियर लोग जो है, बिलियनियर लोग जो है अवेलेबल होते हैं वहाँ पर, तो वो डेली चलिए। डिस्कशन कर रहे होते हैं वहाँ पर, तो उनके साथ भी ज्वाइन करो, कनेक्ट करो, वहाँ भी टाइम स्पेंड करो, आप अपनी लर्निंग को स्पेंड करो ना एक्चुअली, टीम तो बढ़ती रहेगी, काम भी होता रहेगा, ये चलता रहेगा, मतलब ये जो कारवां है पैसे आने का आता रहेगा, एक्चुअली आप तो सीख गए हो ना, तो वो सिस्टम आपने बना लिया, तो उस सिस्टम से अब बाहर निकल के अपने और सिस्टम्स डेवलप करो, जिससे आपके जो इको सिस्टम्स है ऑफ चेन ऑफ थिंग्स है वो बन पाए एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें जो है होंगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अगेन, लेकिन आपको इतना एफर्ट्स इंडिविजुअली ना करने पड़े, टीम को एक्सपेंड करो और मजीद और कि आप उस सिस्टम से बाहर जाओ, बाहर हो नहीं हो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली चल रहा हो, तो ये भी आपको एक मजा है, आपको जहाँ लगता है मीटिंग करनी है आपने कर ली, जो डिफरेंट सीईओज है आपके, जो मैनेजर्स है जो आपकी हायरिंग पे है, बिहाफ पे काम करे, तो वो स्मूथली कर सकते कि उनको पता हो कि एक्चुअली वो सारे सिस्टम्स को
जनरेट कैसे करना है, फिर स्टाफ की सैलरीज भी कैसे एक्चुअली निकालनी है। तो वो चीज़ें भी सिस्टम एक्चुअली वो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए नहीं आ रहे हो, बल्कि वो अपने गोल्स, अपनी चीज़ों, अपनी मतलब कि लाइफ इज समथिंग अमेजिंग। तो वो सबके लिए फिर इक्वली वो अपॉर्चुनिटी, मजा आएगा इस टीम को। जिस तरह सूरज बिल्कुल ऐसे टाइम पे निकलता है, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सिंक है कायनात में भी, जिस तरह हमारी जो है इंसान भी कुछ हद तक तो सिंक हो ही सकता है इस कायनात के अलाइनमेंट में। तो एक बड़ा मजा आता है इस तरह। वो एक हमारी स्पिरिचुअलिटी है, हमारी जो गट फीलिंग्स होती है, हमारा इंट्यूटिव लीडरशिप है, उसको बढ़ाओ। मतलब आपका जो लीडरशिप के अंदर जो है ना डिसीजन मेकिंग इंट्यूटिवली, आपको उसको मजीद उसको बढ़ाओ कि आप डिसीजन मेकिंग करो कि उसमें आप किस तरह आपको मजीद आगे बढ़ पाना है उसके लिहाज से। और ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करो, उनसे एडवाइजेस लो। पॉडकास्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। जो हमें नहीं पता है वो हम पॉडकास्टिंग से लोगों को बुला बुला के और वो चीज़ें जान सकते हैं मजीद, और उसको मजीद अप स्केल कर सकते हैं एक्चुअली। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और इंशाल्लाह इसको फ्यूचर में पॉडकास्टिंग का तो मुझे भी शौक है, मैं इसको स्टार्ट करूँगा। और साथ में अभी फ़िलहाल जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें यही है कि जो काम पर्सनली मैं अपने लिए करता हूँ उसमें अगर मुझे थोड़ी बहुत भी सक्सेस नज़र आती है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई भी ऐसी नई फील्ड है, तो उसका मैं लाजमी बताता हूँ अपने यूट्यूब पे। मैं लाजमी उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, बल्कि अभी प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ, डेली की वीडियो आ रही। तो इंशाल्लाह मज़ीद इसे अच्छे से करूँगा। और इंशाल्लाह कि जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो भी तरक्की करें, वो भी सीखें। और उसमें हमें भी फ़ायदा होगा। साफ ज़ाहिर है कि उसमें बंदा खुद ईज़ी फील करता है जब एक टीम के साथ बंदा उसको इतना नॉलेज इकट्ठा करवाता है उससे, या इतना उसको अच्छा ग्रो करवाता है, तो उसमें हमारे अपने लिए फ़ायदे होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। चले फिर इसको भी, आज की जो पॉडकास्टिंग है हमारी, पॉडकास्टिंग भी हो गई, मीटिंग भी हो गई, चीज़ें भी हो गई, हेलो हाय भी हमने सीख लिया। काफ़ी दिनों बाद भी मिले तो काफ़ी मज़ा आया। तो थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया सर। अरसलान, एजाज, लिया, लाहौर और दुनिया भर के कहाँ कहाँ शहरों से इंटरनेशनल टूर करना है तुम्हें, उसके और माइंड को ग्रोथ करो। वैसे तुम गए हो बाहर, दुबई शबई पहले जा चुके हो शायद? नहीं सर, अभी प्लान है दिसंबर में सिंगापुर, दुबई और मतलब थाईलैंड का, इंशाल्लाह। सही सही, मतलब प्लान कर चुके हो, अपने हाई टिकट्स पे जा चुके हो ऑलरेडी, बेस्ट जा रहे हो मतलब। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, इंशाल्लाह। सही सही सही। चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और अपनी चीज़ें जो है और इसको बढ़ाओ और मज़ीद लोगों को हेल्प करो। और मैं भी तुम्हें बहुत सारे स्टूडेंट भेजता रहूँगा, चीज़ें उनको गाइड करते रहो, या सीरीज ऑफ थिंग्स इस तरह स्टार्ट करो ऑनलाइन, ताकि उनको भी जो चीज़ें शौक है तुमसे, तो उसकी कुछ रिलीज करो, मीटअप्स करो, ऑनलाइन मीटअप्स के लिए, ग्रुप्स के लिए, चीज़ों के लिए आधा आधा घंटा निकालते रहो, ताकि वो भी सीख सके तुमसे। तो उनसे मिलो, एक्चुअली लोगों के प्रॉब्लम जानो, लोकल कम्युनिटी में या लोग ऑनलाइन लोगों को इनवाइट किया करो अपने पास, आधा आधा घंटे बैठ उनको भी सुना करो थोड़ा। इंशाल्लाह। तो ऑफ कोर्स उस तरह मजा आएगा। ठीक है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया आज काफ़ी अरसे बाद। और शुक्रिया सर, वैसे तो हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने इतनी अच्छी चीज़ें उस टाइम सिखाई, और उस टाइम मुझे एक अच्छे वे पे ले गया जब मेरा ना तो माइंड होता था और ना ही मुझे इन चीज़ों का पता था। इंशाल्लाह मज़ीद फिर मुलाकात होती रहेगी सर। शुक्रिया आपका। थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।